सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से स्वागत करती हूँ आपका 9th सिविक्स की क्लास में। आज जो हम लेसन शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है संविधान निर्माण। देखिए, किसी भी देश के लिए जो कि स्वतंत्र है, मेन चीज़ याद रखिए, स्वतंत्र। कोई भी देश जो स्वतंत्र है उसका अपना संविधान होना अनिवार्य है, चाहे वो लिखित हो या मौखिक। देखिए, जो हमारा भारत है उसका संविधान लिखित है। सबसे लंबा संविधान भारत का ही है, लेकिन जो ब्रिटिश है उसका संविधान अलिखित है। तो संविधान के दो रूप हैं, लिखित और मौखिक। हर देश जो कि स्वतंत्र है उसका संविधान एक होना चाहिए। संविधान क्या है? देखिए, नियम और कानून है जिसके अनुसार देश का शासन चलता है। तो ये एक लिखित कानूनों का दस्तावेज है जिसके अंतर्गत देश का शासन चलाया जाता है। तो आज के जो भाग हम बनाने जा रहे हैं, भाग 1 लेसन का, उसमें हम जानेंगे कि ये लेसन हमें क्यों दिया गया है। उसके अलावा हम नेल्सन मंडेला जी के बारे में, जो कि दक्षिण अफ्रीका से संबंधित हैं, जानेंगे कि उन्होंने अपने देश में, देखिए, रंग भेद की नीति भी एक तरह का अधिकारों का हनन है। तो उन्होंने उस रंग भेद की नीति का विरोध किया। इसके कारण उन्हें अपने जीवन के 27 वर्ष जेल में बिताने पड़े। तो लेसन में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पहले जानेंगे, फिर दक्षिण अफ्रीका के बारे में जानेंगे और फिर हम जानेंगे कि ये लेसन हमें क्या सिखाना चाह रहा है। तो आइए शुरू करते हैं अपना लेसन संविधान निर्माण भाग 1। देखिए, आज का लेसन है संविधान निर्माण। तो शुरू करते हैं लेसन को। लेसन शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें सिलेबस में दिया गया इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, हर चीज़ किसी न किसी मोटिव को लेकर सिलेबस में दी जाती है। तो इस लेसन को सिलेबस में देने का क्या मोटिव है, आइए देखते हैं। सबसे पहला, छात्रों को ज्ञान देना कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान कैसे बनता है, संविधान कौन बनाता है और किस तरीके से बनता है, संविधान में परिवर्तन कैसे किया जाता है। ये चारों जो हैं इसके उद्देश्य हैं कि बच्चों को इन सब चीज़ों का ज्ञान देना कि संविधान क्या है, कैसे बनता है, कौन बनाता है और इसमें परिवर्तन कैसे किया जाता है और हमें संविधान की क्यों आवश्यकता है। चलिए हम लेसन को शुरू करें। उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, क्या आप जानते हैं संविधान क्या है? देखिए, संविधान ऐसा लेख, पत्र या दस्तावेज है जो सरकार की रूपरेखा व संबंधित प्रमुख कृत्यों का निर्धारण करता है। मतलब अगर देश में सरकार होगी तो वो कैसी होगी उसके बारे में, और उसके क्या क्या काम होंगे उसका निर्धारण करता है। इसे देश की सर्वोत्तम आधारभूत विधि कहा जा सकता है। यह वही दस्तावेज है जो राज्यों के समस्त अंगों, मतलब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को शक्तियां प्रदान करता है। इन तीनों को संविधान की मर्यादाओं में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना होता है। इसे आसानी से नहीं बदला जा सकता। देखिए, संविधान जो है एक लिखित पत्र या दस्तावेज है जिसमें आपके देश में कैसी सरकार होगी, सरकार के क्या काम होंगे और जो सरकार के विभिन्न अंग होंगे उनकी क्या शक्तियां हैं, उन्हें कैसे काम करना है, उस सब का उल्लेख इसमें किया गया है और इसे आसानी से हम बदल नहीं सकते। ये तो है पहला फैक्ट। अब दूसरा देखते हैं। संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है।
इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट से हुई है, जिसका अर्थ है शासन करने वाला सिद्धांत। ठीक है जी। जो इंग्लिश का संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट से हुई है, जिसका अर्थ है शासन करने वाला सिद्धांत। अगला फैक्ट हम जान लेते हैं। देखिए, जिन देशों का शासन जिन नियमों एवं सिद्धांतों के समूह से चलता है, उन सिद्धांतों या नियमों के समूह को हम क्या कहते हैं? संविधान। आप कोई भी देश लीजिए, उसका शासन जो है किसी नियम और सिद्धांत के अंतर्गत ही चल रहा है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन नियमों और सिद्धांतों के समूह को संविधान। चलिए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान इन कानून और नियमों के समूह को कहते हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सर्वोच्च सत्ता की शक्ति के वितरण और प्रयोग को निश्चित करता है। मतलब राष्ट्रपति के क्या काम होंगे, प्रधानमंत्री के, मंत्रिमंडल के, देश का शासन कैसे चलाया जाएगा, ये सब उसमें पहले से ही निश्चित है। आधुनिक युग में संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जो कि 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद बनाया गया। देखिए, अगर आपसे कभी पूछा जाए तो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान कौन सा है, तो वो है अमेरिका का, 1787 में बना है। चलिए आगे देखते हैं। यूरोप में सबसे पहला संविधान नीदरलैंड में बना, जो वर्तमान में भी विद्यमान है। देखिए, अगर हम यूरोप की बात करें तो वहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए यूरोप के किस देश में सबसे पहले संविधान बना, तो वो है आपका आंसर नीदरलैंड। चलिए इस तस्वीर को देख के बताइए कि क्या आप इन्हें जानते हैं। इनका नाम क्या है, आप बता सकते हैं? जी हाँ, इनका नाम है नेल्सन मंडेला। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति के खिलाफ संघर्ष किया। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि रंग भेद की नीति होती क्या है। कोई भी कानून बनाकर काले और गोरे लोगों को अलग अलग करने की इस प्रणाली को ही रंग भेद की नीति या अपार्थेड कहते हैं। अफ्रीका की भाषा में अपार्थीड का शाब्दिक अर्थ है अलगाव या पृथकता, मतलब अलग अलग करना। ठीक है जी। रंग भेद क्या है? देखिए, काले और गोरे लोगों में अलग अलग मानना, उनके लिए अलग अलग कानून बनाना, तो वो क्या है? रंग भेद की नीति। चलिए आइए अब हम जानते हैं साउथ अफ्रीका के बारे में। देखिए, जो साउथ अफ्रीका है एक ऐसा समय था वहाँ पर जबकि नस्ल भेदभाव वहाँ पर चरम सीमा पर था। हर सुविधाएं वहाँ पर जो थी वो रंग के आधार पर बटी हुई थी, चाहे बस में सीट हो, सार्वजनिक स्थल पर मिलने वाली सुविधाएं हों, जैसे कि आपके हॉस्पिटल, स्कूल्स वगैरह। तो इन सभी में जो सुविधाएं थी वो रंग भेद के आधार पर बटी हुई थी। तो भेदभाव के इस देश में नेल्सन मंडेला ने रंग भेद विरोधी आंदोलन को दिशा दी और इस भेदभाव की नीति को ख़त्म किया। इसी रंग भेद विरोधी आंदोलन के कारण उन्होंने 27 साल अपने जीवन के जेल में बिताए। 11 फरवरी 1990 को वो जेल से छूटे। ठीक है जी। देखिए, कोई भी अगर किसी चीज़ का विद्रोह करता है तो उसे कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता ही है। नेल्सन मंडेला जी ने अपने जीवन के 27 वर्ष जेल में बिताए, जो कि युवा अवस्था थी उस समय।
उन्होंने अपनी वो युवावस्था जेल में बिताई। मंडेला के इसी अहिंसावादी रवैये और गांधीवादी तौर तरीकों के कारण उन्हें अफ्रीकी गांधी भी कहा जाता है। वर्ष 1993 में उनके इसी तेवर को सम्मान देते हुए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। मंडेला दक्षिण अफ्रीका की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाली पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1994 से 1999 तक उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की बागडोर भी संभाली। तो देखिए, अगर हम कुछ चीज़ के लिए संघर्ष करते हैं तो हमें उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है और उसके बदले में हमें कुछ न कुछ बाद में अवश्य मिलता है। जैसे कि मंडेला जी ने अपने 27 साल जीवन के जेल में बिताए, लेकिन उसके बाद 5 साल वो सत्ता में रहे वहाँ की। चलिए अब हम देखते हैं कि उनके क्या विचार थे। थिंकिंग ऑफ नेल्सन मंडेला। देखिए क्या कह रहे हैं वो। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया। मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें, सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। ऐसी उनकी विचारधारा थी। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं हमारे लेसन का नाम है संविधान निर्माण। तो हम देख लेते हैं संविधान किसे कहते हैं। किसी देश या संस्था द्वारा निर्धारित किए गए नियम जिनके माध्यम से उस देश या संस्था को सुचारू ढंग से संचालन हो, उसे उस देश या संस्था का संविधान कहा जाता है। किसी भी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, नागरिकों के हितों की रक्षा करने का एक मूल ढांचा है जिसके माध्यम से उस राष्ट्र के विकास की दिशा का निर्धारण होता है। तो देखिए, संविधान क्या है? एक लिखित नियम और कानून है जिसके अनुसार देश का शासन चलता है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इससे आगे का भाग को जानेंगे।